मुंबई की भीड़-भाड़ भरी गलियों में जहां सपनों की चमक अक्सर गरीबी की धूल में खो जाती है, वहीं एक छोटा मगर अटूट सपना पल रहा था। ये कहानी है मेहर की, 12 साल के उस लड़के की जिसके पिता रमेश बाबू दिन रात मेहनत करके अंधेरी गली की नुक्कड़ पर सब्जियां बेचते थे। मेहर का घर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, बारिश में छत टपकती थी, गर्मी में सूरज आग बरसाता था। फिर भी मेहर की आंखों में शिकायत नहीं बल्कि उम्मीद की चमक थी। मेहर का सपना बड़ा था, वह एक वैज्ञानिक बनना चाहता था। वह अपने पिता की तरह सड़कों पर सब्जियां नहीं बेचना चाहता था, बल्कि ऐसा आविष्कार करना चाहता था जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाए। एक दिन स्कूल में विज्ञान मेले की घोषणा हुई। ये मेहर के लिए एक अवसर था। उसके अंदर का वैज्ञानिक जाग उठा। उसने तय किया कि वह इस मेले में हिस्सा लेगा और एक ऐसा मॉडल बनाएगा जो सबको हैरान कर दे। उसका विचार था सस्ता और टिकाऊ पानी शुद्धिकरण मॉडल, क्योंकि उसने अपनी बस्ती में कई लोगों को गंदा पानी पीकर बीमार पड़ते देखा था। जब मेहर ने यह बात अपने पिता को बताई तो रमेश बाबू चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? विज्ञान के मॉडल महंगे होते हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, यही बहुत है। उनके शब्दों ने मेहर को थोड़ी देर के लिए चुप कराया, लेकिन उसके सपनों की लौ नहीं बुझी। स्कूल के विज्ञान शिक्षक श्री शर्मा उसकी लगन जानते थे। उन्होंने मेहर को हिम्मत दी और कहा, बेटा, विज्ञान पैसों से नहीं, सोच से बनता है। पुराने सामान से भी चमत्कार हो सकते हैं। वही उसके मार्गदर्शक बन गए। मेहर ने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटेगा। हर दिन वह स्कूल के बाद पिता की मदद करता और रात को शर्मा सर की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। लाइब्रेरी के पुराने कंप्यूटर पर रिसर्च करता, नोट्स बनाता और कोशिश जारी रखता। कुछ अमीर सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं, सब्जी वाले का बेटा वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन मेहर ने कभी जवाब नहीं दिया। उसका दोस्त राजू उसका सच्चा साथी था। वह कबाड़ से जरूरी चीजें ढूंढ कर लाता। सबसे बड़ी चुनौती थी संसाधनों की कमी। मेहर ने प्लास्टिक की बोतलें, पाइप के टुकड़े और पुराने कपड़े से फिल्टर बनाया। कई बार उसका मॉडल फेल हो जाता, पानी साफ नहीं होता, फिल्टर जाम हो जाते। लेकिन जब भी वह अपने पिता की थकी हुई आंखें देखता, उसे नई ताकत मिलती। विज्ञान मेले का दिन करीब था। मेहर दिन रात एक कर रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, वह झोंपड़ी के बाहर टूटे हुए नल के पास काम कर रहा था। अचानक उसका हाथ कट गया, खून बहने लगा। दर्द में भी उसने काम नहीं छोड़ा। उस पल उसे लगा, शायद अब और नहीं हो पाएगा। फिर उसे पिता की बात याद आई, हार मत मानना बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसने जख्म पर कपड़ा बांधा और फिर जुट गया। इस बार उसने मॉडल में सुधार किया, लकड़ी का कोयला और बजरी का सही अनुपात मिलाया। जब साफ पानी की कुछ बूंदें निकली, उसकी आंखों में खुशी छलक आई। मेले के दिन मेहर का मॉडल सबसे साधारण था। बाकी बच्चों के पास महंगे और चमकदार प्रोजेक्ट थे। कई लोग उसके मॉडल को देखकर मुस्कुराए, कुछ ने मुंह फेर लिया। लेकिन जब जजों ने उससे डेमो मांगा, उसने गंदा पानी शुद्ध करके दिखाया। सब हैरान रह गए। उसका मॉडल सस्ता था, असरदार था और समाज की एक सच्ची समस्या का हल था। जजों ने उसे प्रथम पुरस्कार दिया। मेहर की जीत पूरे स्कूल की चर्चा बन गई। अगले दिन अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। एक बड़े उद्योगपति ने उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसकी पढ़ाई और प्रोजेक्ट दोनों की जिम्मेदारी ली। अब मेहर एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहा था। वह अपने सपने को साकार करने की राह पर था। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और बस्ती के लोग अब उसे छोटा वैज्ञानिक कहकर बुलाते थे। मेयर ने सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती थी, उसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। हमारे सपने हमारी परिस्थितियों से बड़े होते हैं। मुश्किलें आती हैं, लोग हतोत्साहित करते हैं, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो और हम कभी हार न माने तो कोई सपना असंभव नहीं। हार मत मानो। अगर आपको भी लगा कि ये कहानी कहीं न कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी है, तो उसे दिल में रख मत। उसे अपने अंदर का फ्यूल बना, ताकि जब भी गिरो फिर उठ सके। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया तो नीचे एक कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको याद दिलाए। नेवर गिव अप।